आज बात करेंगे एक ऐसे बड़े रक्षा प्रस्ताव की जिसने भारत समेत पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपना सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 देने की पेशकश की है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो इस विमान का निर्माण दोनों देश मिलकर कर सकते हैं और इसके लिए जरूरी तकनीक भी साझा की जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारतीय वायुसेना को आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत महसूस हो रही है। भारत फिलहाल अपना स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, लेकिन इसके वायुसेना में शामिल होने में अभी कई साल लग सकते हैं। माना जा रहा है कि ये विमान 2035 तक पूरी तरह तैयार होगा। इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान जल्द ही चीन से J-35AE स्टील्थ फाइटर जेट हासिल कर सकता है। ऐसे में भारत के सामने अपनी हवाई ताकत को और मजबूत करने की चुनौती है। राष्ट्रपति पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस भारत को Su-57 देने के साथ साथ उसके विकास और उत्पादन में भी साझेदारी करने को तैयार है। पुतिन ने यह भी याद दिलाया कि कुछ साल पहले रूस ने भारत को इसी प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। उस समय इस परियोजना को FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया था। अब सवाल यह है कि भारत ने उस समय यह प्रोजेक्ट क्यों छोड़ा था। दरअसल भारतीय वायुसेना को उस वक्त लगा था कि Su-57 उसकी सभी जरूरतों को पूरा नहीं करता। खास तौर पर इसकी स्टील्थ क्षमता यानी दुश्मन के रडार से बचने की तकनीक को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक साझा करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब रूस का कहना है कि वो भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि पुतिन ने एक बार फिर संयुक्त निर्माण और तकनीक साझा करने की बात दोहराई है। अगर Su-57 की बात करें तो इसे रूस का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। इसमें स्टील्थ तकनीक, हाई स्पीड आधुनिक एवियोनिक्स और हवा, जमीन तथा समुद्र में मौजूद लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता है। ये विमान लंबी दूरी तक मिशन को अंजाम देने में भी सक्षम माना जाता है। हालांकि भारत के पास सिर्फ रूस का विकल्प ही नहीं है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका की ओर से भी भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने की पेशकश की गई थी। F-35 को दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भारत रूस के Su-57 को चुनेगा, अमेरिका के F-35 पर विचार करेगा या फिर अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार करेगा। फिलहाल सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि बदलते वैश्विक माहौल और आधुनिक युद्ध तकनीकों के दौर में भारत अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने के लिए हर विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत किस दिशा में कदम बढ़ाता है और देश की हवाई सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।